गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वायरॉइड्स और प्रेयॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वायरस के बारे में जाना था, जो कि नॉन लिविंग नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन होस्ट में जाने के बाद वो लिविंग हो जाती है। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की योजक जो कड़ी है वो है वायरस। और वायरस जो होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वायरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ टर्म्स आती हैं: वायरॉइड्स, वायरस, वायरॉइन, वीरियन, प्रायॉन्स। ठीक है, तो जो वीरियंस हैं वो होते हैं, वीरियंस क्या होते हैं? वीरियंस एक्चुअल में वो होते हैं वायरस, जब वायरस होस्ट में ना होकर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो, नॉन लिविंग की तरह एक्ट कर रहा हो, कैप्सिड यानी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है वह पार्टिकल, तो उसे हम बोलते हैं वीरियन। वीरियन नॉन सेलुलर नॉन लिविंग पार्टिकल जो कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन का बना हुआ है, उसे हम बोलेंगे वीरियन। और यही वीरियन अगर होस्ट सेल में जाएगा, लिविंग की तरह एक्ट करेगा, तब हम इसे बोलेंगे वायरस। उसके बाद जो सेकेंड टर्म आती है वो होती है वायरॉइड। वायरॉइड होता है नेकेड आरएनए और डीएनए। यानी कि अगर वायरस या वीरियन के ऊपर आपका कैप्सिड नहीं है, प्रोटीन नहीं है, ओनली न्यूक्लिक अम्ल का बना हुआ पार्टिकल है, तो उसे हम बोलेंगे वायरॉइड। और तीसरा जो टर्म आ रही है प्रायॉन्स। प्रायॉन्स होता है ओनली बना हुआ होता है प्रोटीन का, इसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। तो तीन टर्म आ गई आपकी, चार टर्म आ गई: वायरस, वीरियन, वायरॉइड एंड प्रायॉन्स। वायरस जो कि लिविंग है, प्रोटीन और कैप्सिड का बना हुआ है, होस्ट सेल में प्रेजेंट है। वायरॉइन या वीरियन जो कि नॉन लिविंग है, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का बना है बट नॉन लिविंग है, होस्ट में प्रेजेंट नहीं है। तीसरा है वायरॉइड। वायरॉइड वो होते हैं जो कि ओनली न्यूक्लिक अम्ल के बने हुए हैं, जिसमें प्रोटीन नहीं है। ओके। और प्रायॉन्स ओनली प्रोटीन के बने हैं, न्यूक्लिक अम्ल नहीं है। तो प्री प्रोटीन से प्रायॉन्स याद रख सकते हो। प्रायॉन्स वो होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, और वायरॉइड्स वो होते हैं जो ओनली न्यूक्लिक अम्ल आरएनए या डीएनए के बने होते हैं। ठीक है। जो वायरॉइड्स होते हैं वो हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ नेकेड आरएनए या डीएनए के बने होते हैं। इनकी लेंथ छोटी होती है और इनके अंदर 200 से 400 न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन होती है। 200 से 400 न्यूक्लियोटाइड की लंबी चेन के बने होते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स की डिस्कवरी जो है वो डाइनर ने 1971 में की थी। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ इन प्लांट्स। पौधों के अंदर पोटैटो यानी आलू के अंदर स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ होती है, वो वायरॉइड्स के द्वारा होती है। इसकी खोज डाइनर ने 1971 में पोटैटो प्लांट के अंदर की थी। दे आर शॉर्ट पीसेस ऑफ एसएस आरएनए ओनली। ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस या वायरॉइड्स था, ये एसएस आरएनए सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के छोटे पीस का बना हुआ था, प्रोटीन नहीं था। इसमें न्यूक्लियोटाइड थे 200 से 400 लंबी चेन का बना हुआ, और इसे मेटा वायरस या नेकेड वायरस भी कहा जा सकता है। वायरॉइड्स को मेटा वायरस या नेकेड वायरस भी बोल सकते हैं, और इन्हें पैथोजीन भी बोला जाता है। यानी कि ऐसा न्यूक्लियोटाइड जो इन्फेक्शियस है, उसे हम पैथोजीन या नेकेड वायरस या मेटा वायरस भी बोल सकते हैं। द न्यूक्लियोटाइड पेयर इंटरनली, सो इट इज़ इन फॉर्म ऑफ कॉइल और रोल्ड। एक्चुअल में न्यूक्लियोटाइड खुला हो रहता है, नेकेड आरएनए है, तो ये खुद ही अपने अंदर ही पेयरिंग कर लेता है, पेयर करके और रोल हो जाता है या कॉइल हो जाता है। कॉइल फॉर्म में ये जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है ना, तो ये कॉइल हो जाता है खुद में। अगर ये कॉइल नहीं होगा तो इसके डिस्ट्रॉय होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसीलिए ये क्या करता है, कॉइल हो जाता है। इट हैज़ क्लोज्ड फोल्डेड 3D स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स द वायरस टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्टिविटी ऑफ सेलुलर एंजाइम्स। ये क्लोज हो जाता है, फोल्डिंग हो जाता है, कॉइलिंग हो जाता है। इसके अंदर फोल्ड होने की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 3D हो जाती है, ताकि इसको कोई भी सेलुलर एंजाइम जिस होस्ट सेल के अंदर जाए, उस होस्ट सेल के अंदर ये जो है वो डिस्ट्रॉय होने से बच सके। तो डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए
डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए ये खुद को फोल्ड कर लेता है, बंद हो जाता है और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है फोल्डिंग स्ट्रक्चर हो जाती है। ये आरएनए डज नॉट कोड एनी फॉर प्रोटीन, और ये आरएनए जो होता है ना, ये एसएसआरएनए होता है, लेकिन किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है क्योंकि इसको कोई प्रोटीन की आवश्यकता होती ही नहीं, इसीलिए ये किसी भी प्रकार के प्रोटीन को कोड नहीं करता। डिजीज एंड ट्रांसमिशन, इट इज़ ए ट्रांसमिटेड विद द क्रोमेटिन मटेरियल ऑफ होस्ट सेल। अभी किस तरह से ट्रांसमिट होता है, ये क्या करता है, जो होस्ट सेल होते हैं उसके डीएनए होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, उसके साथ ही ये ट्रांसमिट करता है। कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो वायरस कर सकते हैं, पहली जो डिजीज़ है वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीजेस, PSTD जो डिजीज़ है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, वो इसके द्वारा होती है। टोमेटो बुशी टॉप डिजीज़, टमाटर के अंदर बुशी टॉप डिजीज़, सिट्रस एक्सोक्रोटिस डिजीज़, क्राइसैंथेमम शंट टॉप डिजीज़, टोमेटो एपिकल शंट डिजीज़। तो ये सारी जो डिजीज़ेज हैं ये वायरस के द्वारा होती है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ PSTD, टोमेटो बुशी टॉप डिजीज़, सिट्रस नींबू के अंदर एक्सोक्रोटिस डिजीज़, क्राइसैंथेमम पुदीने के अंदर शंट टॉप डिजीज़, और टोमेटो एपिकल टमाटर के अंदर एपिकल शंट टॉप डिजीज़ इसके द्वारा होती है। ठीक है, तो ये वायरस जो होते हैं वो ओनली आरएनए के बने होते हैं। ये आरएनए किसी भी प्रकार के प्रोटीन को कोट नहीं करता क्योंकि इसमें प्रोटीन होता ही नहीं। उसके बाद आ जाते हैं हम प्रायोन्स पे। प्रायोन्स ये भी हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, छोटे से मॉलिक्यूल है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, 2 से 3 मॉलिक्यूल जो प्रोटीन के होते हैं वो एग्रीगेट करके प्रायोन्स का निर्माण करते हैं और डिजीज़ को कॉज करते हैं। प्रायोन्स ओनली प्रोटीन के बने होते हैं। इसको हैग और क्लास्क ने 1966 में इसकी डिस्कवरी की थी और इसका जो नाम है प्रायोन्स वो प्रूजनर ने 1982 में दिया था। प्रूजनर ने, दे आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पार्टिकल कॉल्ड एज वायरल पैथोजीन, जिसे हम क्या कहते हैं, वायरल पैथोजीन, यानी कि ये भी पैथोजीन है, इन्फेक्शियस है पर प्रोटीनेशियस नेचर है। इसकी खोज जो है वो शीप स्क्रैपी डिजीज़, जो मेंटल डिसऑर्डर होता है भेड़ के अंदर, शीप स्क्रैपी डिजीज़ उसके द्वारा हुई थी। और ये जो है ये स्क्रैपी डिजीज़ जो है वो ह्यूमन में भी होती है, जो कि एक फैटल डिजीज़ है, मृत्युदायक डिजीज़ होती है, वो इस ह्यूमन में भी होती है। अच्छा, जो प्रोटीन होता है इसका वो रॉड शेप का होता है, जिसकी लेंथ और विड्थ 100 से 200 नैनोमीटर इसकी लेंथ होती है और 10 से 20 नैनोमीटर जो होती है वो इसकी विड्थ होती है। इसके जो प्रोटीन होते हैं वो प्रायोन रॉड कहलाते हैं, या प्रोटीनेशियस जो हिट्रोजेनस नेचर के होते हैं, और प्रायोन रॉड्स कहलाते हैं। इसके बाद अभी देखो किस तरह से कार्य करता है। जैसे ये होस्ट सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, mRNA बनता है, और mRNA बन के इसके अंदर जो है इसका जो प्रोटीन्स हैं PRPC, ये सेलुलर प्रोटीन होता है। जो नॉर्मल प्रोटीन होते हैं सेल के उसको बोलते हैं हमने PRPC, और जो प्रायोन्स प्रोटीन होते हैं वो उसको बोलते हैं PRPSC, यानी कि प्रायोन प्रोटीन स्क्रैपी डिजीज़ वाले प्रोटीन। तो स्क्रैपी डिजीज़ वाले को प्रोटीन को बोलेंगे PSC, और नॉर्मल प्रोटीन को बोलेंगे सेलुलर प्रोटीन PC। सेलुलर प्रोटीन को क्या बोलेंगे PC, PR प्रायोन्स, PC सेलुलर प्रोटीन, और SC यानी कि स्क्रैपी डिजीज़ को कॉज करने वाले प्रोटीन। ठीक है, तो जो प्रोटीन्स होते हैं नॉर्मल प्रोटीन होते हैं, और फिर ये नॉर्मल प्रोटीन सेलुलर प्रोटीन जो होते हैं वो इनका अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है और वो स्क्रैपी डिजीज़ वाले प्रोटीन में चेंज हो जाते हैं। और फिर उस बाहर कैसे आएंगे, लाइसोसोम जो होती हैं, एंडोसाइटोसिस हो जाता है सेल के अंदर, एंडोसाइटोसिस में लाइसोसोम में बाउंड होके और ये फिर बाहर आ जाते हैं लाइसोसोम के द्वारा। ठीक है, और धीरे धीरे ये ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ब्रेन तक पहुंचने के बाद में ये जो है मेंटल डिसऑर्डर कॉज करते हैं ब्रेन में और फैटल होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रोटीन या कोई सेलुलर प्रोटीन ही इसमें चेंजेस हो जाने की वजह से, मॉडिफिकेशन होने की वजह से सेलुलर प्रोटीन SC प्रोटीन या स्क्रैपी प्रोटीन में, सेलुलर प्रोटीन में स्क्रैपी डिजीज़ वाले प्रोटीन में चेंज हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रायोन्स। और हमारे ह्यूमन के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो प्रायोन्स के द्वारा होती है। तो पहली डिजीज़ है पार्किंसंस डिजीज़, और दूसरा है ग्रस्टमैन स्ट्रैंगलर सिंड्रोम।
ग्रस्टमैन स्लेंसलर सिंड्रोम और पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो प्रायोन्स के द्वारा होती है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने दो इम्पॉर्टेंट सेलुलर नॉन सेलुलर कंपार्टमेंट्स या हम कह सकते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा वायरॉइड्स जो कि बना होता है न्यूक्लिक अम्ल का, और दूसरा पढ़ा प्रायोन्स जो बना होता है ओनली फॉर प्रोटीन्स। और इसकी खोज प्रायोन्स की खोज जो है नाम किसने दिया था, प्रूजनर ने दिया था, और इसकी डिस्कवरी हैगे ने क्लास्क ने की थी। जबकि वायरॉइड्स की जो डिस्कवरी है डायनर ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ के अंदर इसकी खोज की थी। तो आपको 4 टर्म्स याद रखने हैं। वायरस जो कि प्रोटीन न्यूक्लिक अम्ल के बने हों, जो कि लिविंग होस्ट सेल में होते हैं। वायरॉइंस या वीरियॉन्स जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं बट होस्ट सेल में नहीं होते हैं, जो कि नॉन लिविंग नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तीसरा होता है वायरॉइड्स जो कि ओनली न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं, प्रोटीन नहीं होता है। और चौथा होता है प्रायोन्स जो कि ओनली प्रोटीन के बने होते हैं, उसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है। और ये प्रायोन्स जो होते हैं वो स्क्रैपी डिजीज़ करते हैं शिप में, और इसमें शिप में ही इसकी खोज की गई थी बाय द हैग एंड क्लास्क द्वारा 1966 में। तो इस तरह से हमने वायरस, वायरॉइड्स, वायरॉन या वीरियन और प्रायोन्स के बारे में स्टडी किया वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड करूँगी, लेके आऊँगी ऑन दी एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। थैंक यू वेरी मच।